नृप महाराज शुक्राचार्य जी कहते हैं, राजन भगवान जब वृंदावन की धरती पर पधारे और भगवान अपने समस्त परिकरों के साथ ग्वाल वालों के साथ घूमने के लिए निकले, तो भगवान ने जब वृंदावन के जंगल को देखा, वन्य प्रदेश को देखा, प्राकृतिक क्षण को जब भगवान ने देखा और यमुना की गलगल निनाद करती हुई मंगलमय धाराओं का दर्शन जब भगवान ने किया, तो भगवान की प्रीति वृंदावन के प्रति उमड़ पड़ी। विच्छासी उत्तमा प्रीति राम माधव और महाराज सुखदेव जी कहते, राजन संपूर्ण ब्रह्मांड में वृंदावन की ही धरती एक ऐसी धरती है जिस धरती को देखने के बाद भगवान कन्हैया का मन मुग्ध हो गया। विच्छासी उत्तमा प्रीति, वृंदावन के प्रति भगवान की प्रीति उमड़ पड़ी। और भगवान एक दिन मैया यशोदा से मचल पड़े, अरे मैया मैं गोचारण करने के लिए जाऊंगा, गोचारण के लिए जाऊंगा। मैया बोल पड़ी, लाला तेरी अवस्था अभी 5 वर्ष की भी पूरी नहीं हुई, तू अपने आप को ठीक से संभाल भी नहीं पाता, ठीक से तू वस्त्र भी नहीं पहन पाता, और तू कैसे गोचारण करेगा बेटा? अरे ये जो बछड़े हैं गायों के छोटे छोटे, इन बछड़ों को तुम घर के आसपास में चराया करो। भगवान बोले ठीक है मैया। और भगवान करते क्या है, भगवान गाय के बछड़ों को लिए और गाय के बछड़ों को चराते चराते भगवान यमुना के किनारे पधारे। गोवत्स चारण करते करते भगवान यमुना के किनारे पधारे। और जैसे यमुना के किनारे पहुंचे तो हुआ क्या, भोजराज कंस ने एक दैत्य को भेजा जिसका नाम वत्सासुर है, जो बछड़े के रूप में आया। बछड़े के रूप में आया, बछड़ों के बीच में शामिल हो गया। भगवान ने देखा कि मामा जी के द्वारा भेजा गया ये दूत है, और फिर भगवान ने वत्सासुर को समाप्त किया है, वत्सासुर को मारा है। दूसरे दिन फिर भगवान गए गोवत्स चारण करते करते, और दूसरे दिन फिर एक दैत्य को भेजा कंस ने जिसका नाम बकासुर है, जो बगुले के रूप में आया, और उसका भी उद्धार भगवान ने किया। महाराज शिवाचार्य कहते हैं, भगवान जब गोवत्स गाय के बछड़ों को चराने के लिए यमुना के किनारे पहुंचे तो वत्सासुर मिला बछड़े के रूप में, और बकासुर मिला बगुला के रूप में। दोनों का उद्धार भगवान ने किया। और सच्चे अर्थों में अगर देखा जाए तो ये वत्सासुर और बकासुर कौन है? यमुना क्या है, ग्वालवाल क्या है? अगर हम आध्यात्मिक चिंतन करें तो यमुना माने भक्ति, यमुना का मतलब भक्ति, और ग्वालवाल माने जीव, और वत्सासुर माने अज्ञान, और बकासुर माने दंभ। ये 4 हैं। यमुना माने भक्ति, ग्वालवाल माने जीव, वत्सासुर माने ज्ञान, बकासुर माने दंभ। सीधी सी बात है, संसार का कोई भी आदमी, कोई भी प्राणी जब भक्ति के किनारे पहुंचता है, भक्ति के मार्ग पर चलता है, तो उसके जीवन में 2 बाधा आती है। कौन कौन सी? पहली बाधा तो है अज्ञान है? हम जानते कुछ भी नहीं है लेकिन सब करने को तैयार। आप लोगों ने सुना होगा, लोग कहते हैं अरे भैया हम पढ़े तो कुछ नहीं है लेकिन कढ़े ज्यादा। हम पढ़े तो कुछ नहीं है लेकिन कढ़े ज्यादा है। तो कढ़े होने से काम चलता है क्या? IAS परीक्षा हो और उसमें कोई अनपढ़ पहुंच जाए, कहे कि भैया हम पढ़े तो कुछ नहीं है लेकिन कढ़े ज्यादा हैं इसलिए हमको नौकरी दो, तो ये कहने से आपको सर्विस मिल जाएगी क्या?